भी एक अच्छी ऐसी योजनाएं लाएं, उनको कम से कम जो आज इतने ज़्यादा पत्रकार मारे फिरते हैं बेचारे, यूट्यूब से जुड़े हुए होते हैं, उनको भी कोई आमदनी वो नहीं है, तो उनसे चाहूँगा कि उनके लिए भी ऐसी योजना लाएं कि वो भी बेरोजगारी से रोजगार बन जाए। बीएसपी तो खत्म हो गई तो वही कांग्रेस में कोई दम नहीं रहा तो बीजेपी झूठ बोलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीति पार्टियां जनता को लुभाने के लिए जनता के बीच जा रही है। इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कोशिशों में लगी है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी खामोश रहकर अकेले ही दम पर इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रही है। इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी और सपा से दावेदार जनता को लुभाने के लिए बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा जैसे मुद्दों के साथ ही अखिलेश सरकार में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। आज हमसे बातचीत करते हुए सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग ने पत्रकारों के हित में बोलते हुए कहा, जब से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और बीच में कुछ ऐसी सजेशन आई थी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए थे जहां पर समाजवादी पार्टी छोड़ना पड़ी थी, लेकिन हम लोगों ने दोबारा उससे हम विधायक भी बने थे और मैं भी दूसरी पार्टी से लड़ा था। लेकिन उसके बाद में अखिलेश जी की नीतियों से और अखिलेश जी के जो उनका किरदार है, जो वो उनकी शख्सियत है, उससे प्रभावित होके हम लोग लगभग कम से कम अभी 4 साल पहले समाजवादी पार्टी में वापस आ गए। मैंने शहर विधानसभा जो लगती है यहाँ पर और कैंट विधानसभा दोनों जगह से मैंने आवेदन किया है आने वाले 2022 के इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में। और उसकी वजह है कि 2012 में इलेक्शन हुआ था यहाँ पर, तो मैंने बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ा था और बहुत अच्छे वोट में मुझे मिले हैं। आज तक का एक रिकॉर्ड है, ना ही किसी एमपी के इलेक्शन में, ना ही किसी एमएलए के इलेक्शन में इतने वोट किसी कैंडिडेट को मिले जितने मुझे मिले थे। दूसरी बात, किसी वजह से इलेक्शन में लूज़ कर गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कुछ कट्टरपंथी पार्टियों ने मिलके इलेक्शन हरवा दिया, लेकिन उसके बावजूद फिर मैंने उस लेवल पे काम किया जिससे मुझे हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी, सिख भाई, ईसाई भाई सब जुड़ते गए। और आज आलम यह है कि मुझे हर तबका, हर जाति का, हर धर्म का लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और कैंट से अप्लाई करने की वजह यह है कि 2012 से पहले 2011 में मैं मेयर का इलेक्शन का यहाँ का कैंडिडेट था और मेयर का इलेक्शन मैंने लड़ा था। वो अलग बात है कि 2011 के बाद में वो इलेक्शन पोस्टपोन होके वो 2000 बढ़ गया, एमएलए के बाद में हुआ। पहले होते थे मेयर के इलेक्शन, वो बढ़ गया। वरना 2011 में मैंने जो इतना अच्छा इलेक्शन आता है, कैंट का बच्चा डॉक्टर अनीस बेग को जानता है। आज आप सर्वे कर लीजिए और उसका सबूत है कि मैंने यहाँ से जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिला था माननीय भगवत सर गंगवार जी को, तो उसमें मैंने उनको इतनी मेहनत से इलेक्शन लड़ाया था। और वहाँ पर जब मैं घुसा था कैंट में, तो मैंने वहाँ के बोर्ड पे बहुत काम किया है और वही वजह थी कि वहाँ पर एक तरफा वोट माननीय भगवत जी, यहाँ पर करीब 5 से 10 हज़ार के बीच में ज़्यादा मतदाता है और बहुत बड़ा एक तबका जो जुड़ने जा रहा है समाजवादी पार्टी से, वो सिख समाज का है। लगभग 15,000 वोट यहाँ सिख समाज से हैं। और मैं कहता हूँ जो बीजेपी की पॉलिसी है, जो बीजेपी की कथनी और करनी है, उससे आज हर तबका, हमारे वाल्मीकि भाई से लेकर ब्राह्मण भाई तक हर तबका नाराज है। तो हर तबका आज समाजवादी पार्टी से जुड़ने जा रहा है और माननीय अखिलेश जी की शख्सियत से जुड़ने जा रहा है। तो हर तबका इस बार तो देखिए इलेक्शन का रुख ही अलग होगा। तो मैं बताता हूँ आपको 60 से 70% वोटों में आज समाजवादी पार्टी बनेगी। 1,80,000 और ज्यादा ही होगा, 2 लाख वोट मुस्लिम है। जी। क्या ये आप मानते हैं कि ये टोटल वोट समाजवादी को पड़ेगा इस बार? सिर्फ समाजवादी पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूँ। लोग आप देखिए, आप शहर में निकलिए, शहर में निकलने के बाद में आप खुद सर्वे करिए और उसके बाद में फिर मेरे पास आइए। तब समाजवादी के पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो गई और कांग्रेस में दम नहीं है, ना ही उसके पास में कार्यकर्ता है और ना ही उसके बाद में पार्टी है, ना ही उसका कोई नेता है। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है
जो किसानों की सुनता है, जो बेरोजगारों की सुनता है, जो नौजवानों की सुनता है, और वो सिर्फ एक ही नाम है अखिलेश यादव, दूसरा नाम नहीं है। मुसलमान आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दिए? क्या आपने मुसलमानों के हक के लिए किया है? बिल्कुल किया है। जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो मुसलमानों की नहीं कहता हूँ मैं तो कहता हूँ मैं भी सब धर्मों का, हर धर्म जाति का नेता हूँ। और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी सबके लिए किया है। उन्होंने ओबीसी के लिए किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए किया, उन्होंने हर वर्ग के इंसान के लिए काम किया है, और यही वजह है कि वो सबके लोकप्रिय नेता हैं। जैसा कि आपने जो आंकड़े बताए 1,80,000 के मुस्लिम वोट, तो आप ये क्यों मान के चल रहे हैं, ऐसा क्या खूबी अखिलेश यादव में या समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम वोट आप ही को मिलेगा? देखिए ऐसा है ना, हम लोग तो कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। हम लोग कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। और ये अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति और धर्म जाति की राजनीति अगर करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए वही आज जो है आदमी परेशान है, आज ग्राउंड लेवल पे परेशान है। आज मुस्लिम नहीं, आज हिंदू भाई भी बहुत परेशान है, सिख समाज भी परेशान है, हर तबके का लोग परेशान है। आज रोजगार नहीं है, आज किसान परेशान है। किसानों पे किस तरीके से किसानों को मार दिया जाता है, किस तरीके, और नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है उसके पास में। महंगाई कहाँ पहुँच गई, महंगाई देखिए ना आप, तो महंगाई देखिए ना, आपकी कोई जाति धर्म विशेष के लिए काम क्या निर्देश दिए? बिल्कुल बात सही है। देखिए आज जो पहले सरकार ने काम किया उसके ऊपर देखिए आप, मैं प्रदेश की बात नहीं करूँगा, मैं देश की नहीं बात करूँगा, मैं आपसे बरेली के बारे में पूछ सकता हूँ, बरेली की बात करूँगा। जो पहले की सरकार थी और ये 5 साल से सरकार है, उस सरकार ने बरेली के लिए क्या दिया? बरेली को आज लिंक रोड देखिए, बरेली की सबसे पहले बात करूँगा, यहाँ से बहेड़ी चले जाइए। पहले सरकारों में क्या था, इतनी बुरी हालत थी यहाँ से, बरेली की इतनी बुरी हालत थी यहाँ से कि 4 घंटे लगते थे, पूरे 4 घंटे लगते थे बहेड़ी पहुँचने में। आज देखिए क्या हालत है, यहाँ से बदायूं देखिए कितना बढ़िया रोड बढ़ गए। यहाँ से जब इस मोहल्ले से अगर सिविल लाइन की तरफ जाना पड़ता था तो 2 घंटे लगते थे, आज 10 मिनट में आप देखिए शामलगंज का ब्रिज देखिए, 100 फुटा रोड देखिए, कितने काम किए, कितने गिनाऊं। अखिलेश यादव जी ने जो भी काम किए हैं उसका सिर्फ फीते काटने का काम बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। मैं बरेली की बात करूंगा। और बाकी आप देखिए जो पेंशन दी, हमारी विधवाओं बहनों को जो पेंशनें दी, और रोजगार दिए उन्होंने, और लैपटॉप बांटने का काम, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें लैपटॉप बांटने का काम किस पार्टी ने किया बताइए? आज किसने किया है? ये सिर्फ वायदे करते हैं, कुछ भी नहीं करते। कुछ भी करते हो तो इस बेस पे सब हम लोग काम करेंगे। और बहुत जल्दी बहुत इंटेलेक्चुअल लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुत जल्दी आप देखिएगा, अभी घोषणा पत्र में बोला है, तो घोषणा पत्र में आप देखिएगा कि सारी चीज़ें अच्छी आ जाएंगी। और फिर मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी से कहूँगा कि वो जैसे ही और किसान के लिए, बेरोजगार के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए विधवा पेंशन और जो लेके आते हैं, तो मैं जब अगर चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि पत्रकारों के लिए भी एक अच्छी ऐसी योजनाएं लाएं। उनको कम से कम, जो आज इतने ज़्यादा पत्रकार मारे फिरते हैं बेचारे, यूट्यूब से जुड़े हुए होते हैं, उनको भी कोई आमदनी वो नहीं है, तो उनसे चाहूँगा कि उनके लिए भी ऐसी योजनाएं लाएँ कि वो भी बेरोजगारी से रोजगार का अगर चौथा स्तंभ माना जाता है तो वो पत्रकार माना जाता है। लावारिस क्यों रखेंगे आप? हम बता दो, पूरी बात सुनिए अभी। पूरा अगर चौथा स्तंभ माना जाता है वो पत्रकार है, हमारे पत्रकार बंधु हैं। तो मैं पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि देखिए, अगर चौथा स्तंभ है और आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर आप सही रिपोर्टिंग अगर देते हैं, और सही रिपोर्टिंग ये है कि आज बच्चे के जुबान पे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी है और माननीय अखिलेश यादव जी हैं, तो सही रिपोर्टिंग करिए आप। और आने वाले 2022 में मैं सब पत्रकार बंधुओं से अपने निवेदन करता हूं कि सही रिपोर्टिंग करिए, और अखिलेश यादव जी के जो अगर सही रिपोर्टिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन चल रहा है आगे? अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। आप गाँव जा देख लिए, तो अगर सही रिपोर्टिंग करेंगे 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार को लाने की कोशिश करिए। आप लोग भी हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के चलिए, और 2022 में जब अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो मेरी भी लोगों से दरख्वास्त रहेगी, और आपके लिए भी। अभी मेरे सामने टीवी खोलिए, सिर्फ एक ही पार्टी की बड़ाई करते हैं, सिर्फ एक ही पार्टी की। हर आदमी जानते हैं कि मीडिया कहीं मैनेज हो गया है। जब से बीजेपी सरकार आई है मीडिया मैनेज हुआ है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। तो इसलिए कहता हूँ मैं नहीं कहता हूँ समाजवादी पार्टी की रिपोर्टिंग करिए, मैं कहता हूँ सही रिपोर्टिंग करिए, ना ही बीजेपी करिए ना सापा करिए। जो ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करिए। और ग्राउंड लेवल पे अगर आज
कोई भी पार्टी टिक रही है तो समाजवादी पार्टी है, कोई नहीं। जो चाहे सईद इस्लाम भाई हों, चाहे विधायक जी हों हमारे, चाहे और बाकी जो भी जिन्होंने अप्लाई किया है, वो सारे के सारे चाहते हैं कि सही रिपोर्टिंग हो, सारे चाहते हैं कि सही रिपोर्टिंग हो, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट हो, ताकि हमारी जनता को सही मैसेज मिले और सही न्यूज़ मिले।